Hello everyone, myself CA काजल डेरोलिया। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो सेशन है अगेन वो बिजनेस फाइनेंस और हम कह सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी से रिलेटेड है। लास्ट क्लास में हमने डिटेल डिस्कशन किया था अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर पिछली कोई भी क्लास आपकी मिस हुई है तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और ये सारे टॉपिक्स ना एमकॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसा कि सबको पता होगा कि हर एक यूनिवर्सिटी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो जितना अच्छे से आप इसको कवर करके जाओगे एग्जाम में चांसेस होंगे कि इसके सारे एमसीक्यूज आप इजीली कवर कर पाओ। जैसे ही हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा हम इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाएंगे, बट पहले हमारा ये सजेशन होता है कि आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो सो दैट आपको किसी भी न्यूमेरिकल में और किसी भी एमसीक्यूज क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो और उसको मगअप भी ना करना पड़े। क्लियर? तो चलो हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जो बेसिकली कैपिटलाइजेशन पे है। और कैपिटलाइजेशन पे आप देखोगे ना तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आपको मिलता है ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन पे, बट क्योंकि आपको उसकी प्रॉपर मीनिंग नहीं पता होती इसलिए आपको वो क्वेश्चन समझ नहीं आता। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे फोकस करेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल ऑन रेगुलर बेसिस इन अ बिजनेस कंसर्न इज नोन एज कैपिटलाइजेशन। देखो कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? टोटल अमाउंट किसकी? इन्वेस्टेड कैपिटल की ऑन रेगुलर बेसिस इन अ बिजनेस कंसर्न, मतलब अपने बिजनेस में सब कोई कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो जितनी टोटल कैपिटल आपने इन्वेस्ट की है या हम कह सकते हैं जितनी टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल आपके बिजनेस में है रेगुलर बेसिस पे, उसी को हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन। क्लियर? तो कैपिटलाइजेशन इन सिंपल वर्ड्स क्या है कि जो बिजनेस में आप अपने कैपिटल इन्वेस्ट करते हो रेगुलर बेसिस पे उसी को कैपिटलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? आगे लिखा है कैपिटलाइजेशन रिफर्स टू एन एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिक्वायर्ड कैपिटल फॉर अ बिजनेस कंसर्न। अब देखो कैपिटलाइजेशन का मतलब तो यही होता है कि हमने कि कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो कैपिटलाइजेशन की हेल्प से हम बहुत ही ईजिली ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए कितने कैपिटल की ज़रूरत है। क्लियर? जैसे इफ इन केस मान लो हमने 50,000 कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो उसको असेट से कंपेयर करके बहुत ही ईजिली हम ये समझ पाएंगे कि ये 50,000 ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट के लिए या कम हमने इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में। क्योंकि देखो सिंपली जब आप अपने बिजनेस से कनेक्टेड हो तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि अगर हम अपने बिजनेस में 50,000 लगा रहे हैं तो क्या हमें अपने बिजनेस को रन करने के लिए उससे ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत है, या 50,000 बहुत ज़्यादा है उससे कम भी लगाएंगे तो हमारा बिजनेस ईजिली रन कर पाएंगे। क्लियर? आप देखो यहाँ पे मेंशन किया है टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन में दो चीजें आएंगी, ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। सिंपली अभी हमने बताया ना कि लेट्स से हमने अपने बिजनेस में 50,000 इन्वेस्ट किया है, तो कई बार ये 50,000 ज़्यादा भी हो सकता है और कई बार ये कम भी हो सकता है, बट बेसिकली हम इसको किससे कंपेयर करते हैं? अपने कैपिटल को हम किससे कंपेयर करेंगे? बट ऑब्वियस असेट से। तभी हमें पता चलेगा कि हमने अपने बिजनेस में ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया है या कम। लिखा है देखो ओवर कैपिटलाइजेशन कब होता है? अ कंपनी इज सेड टू बी ओवर कैपिटलाइज्ड when the aggregate of the par value of its shares and debentures exceeds the true value of its fixed assets। बैलेंस शीट में आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान देना है वो भी देख लो। आपके पास यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा, आपके पास डिबेंचर्स होगा, तो इन तीनों का आप टोटल कर लेना। अगर ये तीनों जो टोटल आपने किया ये किससे ज़्यादा है? आपके फिक्स्ड असेट से। क्लियर? क्योंकि देखो जनरली जो हम लोग इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर होल्डर से फंड्स रेज करते हैं, जैसा कि हमने बताया भी था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, ये फंड्स आप क्यों रेज करते हो? ताकि आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सको। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्या हो सकती है? किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट हो सकती है या आपको किसी तरीके की मशीन दैट इज फिक्स्ड असेट परचेज करनी होगी। क्लियर? इसी के लिए हम लोग मार्केट से फंड्स रेज करते हैं। तो लेट्स से हमने जो मार्केट से फंड रेज किया वो 10 लाख है और हमें जो मशीन खरीदनी है वो सिर्फ और सिर्फ 8 लाख है। तो यहाँ हमने जो मार्केट से फंड रेज किया या जो हमारा कैपिटल है वो कितना है? ज़्यादा है कंपैरेटिवली फिक्स्ड असेट्स के। तो नो डाउट ये क्या चल रहा है? ओवर कैपिटलाइजेशन। अगर हम मार्केट से सिर्फ 8 लाख भी रेज करते तो क्या वो हमारे लिए सफिशिएंट होता? हाँ होता। क्लियर? तो सिंपली ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपकी एग्रीगेट वैल्यू, एग्रीगेट मतलब टोटल वैल्यू किसकी? शेयर्स एंड डिबेंचर्स की एग्रीगेट वैल्यू मिला करके किससे ज़्यादा हो? फिक्स्ड असेट के ट्रू वैल्यू से ज़्यादा हो, तो उस केस में हम किस सिचुएशन में होंगे? ओवर कैपिटलाइजेशन के। क्लियर? एंड अंडर कैपिटलाइजेशन जस्ट इसका रिवर्स होगा, इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। जैसे इन केस मान लो हमने मार्केट से रेज किया है 10 लाख,
इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर्स। और हमें जो मशीन परचेज करनी है वो परचेज करनी है 12 लाख की। तो क्या हमने सफिशिएंट अमाउंट रेस करी है? क्या हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल है? नहीं। तो इस केस में क्योंकि हमारा कैपिटल फिक्स्ड एसेट से कम है तो उस केस में हम लोग मानेंगे कि ये अंडर कैपिटलाइजेशन है और नो डाउट ये 2 लाख आपको कहाँ से लगाना पड़ेगा? अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस से। क्लियर? लिखा है कंपनी इज सेड टू बी अंडर कैपिटलाइज्ड व्हेन इट्स एक्चुअल कैपिटलाइजेशन इज लोअर देन इट्स प्रॉपर कैपिटलाइजेशन एज वारंटेड बाय इट्स अर्निंग कैपेसिटी। सिंपल। तो सिंपली आप लोग क्या देखना कि आपके पास इस तरीके से बैलेंस शीट दी रहेगी, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल दिया रहेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया रहेगा, डिबेंचर होल्डर्स दिए रहेंगे, यहाँ पे हमारे पास सारे फिक्स्ड असेट्स दिए रहेंगे। क्लियर? तो सिंपली आप इसकी वैल्यू को ऐड करना और इसकी वैल्यू को ऐड करना। अगर ये ज़्यादा है दैट इज कैपिटल साइड ज़्यादा है असेट से तो ये ओवर कैपिटलाइजेशन है, और कैपिटल साइड कम है फिक्स्ड असेट से दैट इज फिक्स्ड असेट्स की ट्रू वैल्यू से, रियल वैल्यू से, तो उस केस में हम अंडर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन में। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो बहुत सिंपल है ना, हमने आपको इसलिए एग्जांपल से समझाया कि अगर हमने मार्केट से 10 लाख रेस किया है और हमें सिर्फ 8 लाख का असेट खरीदना था तो नो डाउट ये 2 लाख हमने एक्सेस रेस किया है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओवर कैपिटलाइजेशन। और इसी का जस्ट रिवर्स कि अगर हमने मार्केट से 10 लाख रेस किया और हमें एसेट के लिए चाहिए था 12 लाख, तो इस केस में क्योंकि हमने कम मार्केट से पैसे रेस किए हैं तो हम अंडर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन में। क्लियर? कि हमारे पास कैपिटल कम होगा कंपैरेटिवली किसके? असेट के। तो होपफुली ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है, बट जनरली हम लोग गलती यही करते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन हम लोग नहीं अटेम्प्ट कर पाते उसका रीज़न ये होता है कि हमें कैपिटलाइजेशन का प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। अब आज की क्लास करने के बाद हम उम्मीद करें कि आपको कैपिटलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया होगा तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बहुत ही ईजिली हमसे पूछ सकते हो। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट आगे की क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। एक और बहुत रेलेवेंट बात हम बताएंगे कि एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है जहां हम 12 टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जिसमें से हमारा ऑलरेडी एक टेस्ट कंडक्ट हो चुका है ऑन थर्सडे। एवरी थर्सडे एंड संडे ये टेस्ट होगा यूनिवर्सिटी वाइज, एंड किसी भी यूनिवर्सिटी की आप बात करो ना, हर एक यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम जाने वाले वो जाएंगे अगस्त एंड में, उसके पहले किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकता। क्लियर? तो अगर अभी तक आपने ये टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की तो हमारा ये सजेशन होगा कि सारी क्लासेस तो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल ही जा रही है हमारे, बट टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है ना कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको एट द एंड ये पता होता है कि आपको कितने टाइम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एग्जाम में आपको किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है। तो इसलिए हमारा ये सजेशन होगा, बहुत नॉमिनल फीस पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, एंड दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।